पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने एक ट्वीट करके हंगामा मचा दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का सारा स्टाफ एक व्हाट्सएप के ऊपर इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इस स्टाफ ने सरकार के आधिकारिक ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज किया था। ये गुनाह था उनका। इस गुनाह के कारण उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर कह दिया गया कि आपकी छुट्टी हो गई है, आपने सरकारी आदेशनामे को, सरकारी ऑर्डर को चैलेंज किया है, इसलिए आप घर जाइए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ये ट्वीट उन्होंने ट्वीट में टैग किया है और यह भी कहा है कि जानना चाहता हूं क्या जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोर्ट में जाना बाधित है। क्या ये कहा गया है सरकारी कर्मचारियों से कि अगर आपके खिलाफ सरकार कोई फैसला करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम उस ऑर्डर को जिसे व्हाट्सएप की किंगडम पर व्हाट्सएप के रजवाड़े में इशू किया गया है, कानून को अप्रोच करना वो कानून के दायरे में अब नहीं आता। यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के जितने भी कर्मचारी 179 के करीब कर्मचारी जो कोर्ट गए थे, उन्हें विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बाहर का रास्ता सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट में उस सरकारी ऑर्डर को चैलेंज किया था जिस सरकारी ऑर्डर के तहत 179 लोगों को निकालने के आदेश दिए गए थे। उस ऑर्डर को भी उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर अपने टैग किया है। हरविंदर मैम MD ICPS, ये किसी के व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, उसमें उन्होंने लिखा है ऑल DCPU स्टाफ एक्सेप्ट दोज हु डिड नॉट चैलेंज, हालांकि अंग्रेजी थोड़ी गलत है इसकी, who did not challenge the administrative department order ICPS/68/202201 SWD dated 21/11/2022 to be discontinued as their service contract has not been extended beyond September 2022 and they are already paid for the services they have provided from September-November all DCPO for compliance। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जितना भी स्टाफ लगाया गया है, जिन लोगों ने सरकार के उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के तहत उनकी सर्विसेज को लेकर जो एक ऑर्डर इशू किया गया था, जिन लोगों ने उसे चैलेंज किया है, उन तमाम लोगों की सर्विसेज को सितंबर के आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि सितंबर से नवंबर तक जो सेवाएं उन्होंने दी हैं उसके लिए ऑलरेडी उनको पैसे दिए जा चुके हैं। और तमाम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को कहा गया है कि आप इस ऑर्डर का कंप्लायंस करेंगे। सज्जाद लोन ने इसको भी टैग किया है और उसके बाद सज्जाद लोन ने उस कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी साथ में टैग की हुई है, जिस कोर्ट ऑर्डर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो ICPS का स्टाफ जो लगाया गया है उसको कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस पर हम कोई फैसला नहीं लेते तब तक आप इसे डिसएंगेज नहीं करेंगे। उसके बाद इसके नीचे GM लोन लिखते हैं जुवेनाइल जस्टिस जो है उसे अब बेचने की कगार पर सरकार है। तीनों यूनिट्स जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो या उसके अलावा CWC हो, जिसे अब मिशन वत्सल्य कहा जाता है, ये सब शैम्बल्स में है, ग्रीवेंसेस सुनी नहीं जाती हैं। राहिल डार है, वो कहते हैं एरोगेंस है एडमिनिस्ट्रेशन की। और उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज ये कहते हैं स्टाफ की डिसकंटिन्यूशन का जो ऑर्डर आया है उनका गुनाह सिर्फ यह है कि उन्होंने एक सरकारी ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज किया। और इसके बाद अब किस में हिम्मत होगी कि वो किसी सरकारी ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करे। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जो स्टाफ है उसे सोशल वेलफेयर जम्मू कश्मीर ने डिसेबल किया उसी दिन जिस दिन पूरा विश्व वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मना रहा था। और उन्होंने ये भी कहा है संविधान के जो कस्टोडियन हैं, जुडिशरी के जो कस्टोडियन हैं, उन्हें इस मामले में बात अपनी रखनी होगी। अब अगर हम इसकी बात करें कि मामला असल में क्या है, जब आप मामले पर आते हैं तो आपको यह पता चलता है कि सोशल वेलफेयर विभाग ने ऑलरेडी इन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स का जहां तक ताल्लुक है उनको लेकर 21 नवंबर 2022 को एक चिट्ठी अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ने मिशन डायरेक्टर मिशन वत्सल्य को भेजी और उसमें यह कहा कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मांगा उन्होंने कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स में ऑब्जर्वेशन घरों में, हारवन, श्रीनगर चिल्ड्रन होम, शुपियन, मिशन वत्सल्य जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जितने लोग भी उसमें काम कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी कि हम जो रिन्यूमरेशन उनका बनता है, रिम्यूनरेशन जो उनका बनता हम वो दे सकते हैं।
उनका वर्क कंडक्ट देखकर 5 दिन की ब्रेक की बात की गई और साथ में यह भी कहा गया कि फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स इन तमाम लोगों को दिए जाने चाहिए। ये जो है 21 नवंबर की बात है। 21 नवंबर के बाद भी लगातार कम्युनिकेशन होता रहा और जहां तक मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस का ताल्लुक है, मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो इस स्टाफ की कंटिन्यूएशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये स्टाफ कंटिन्यू करे, वो इस स्टाफ को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब इन कर्मचारियों ने 179 कर्मचारियों ने कोर्ट में जाने का फैसला किया और कोर्ट ने उनके लिए एक ऑर्डर भी दिया, उस ऑर्डर की कॉपी भी मेरे पास है। अगर मैं कोर्ट के ऑर्डर की बात करूं तो कोर्ट का ऑर्डर भी मेरे पास है और कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पर यह कहा गया है, till the next date of hearing of before the bench, the respondent shall allow the petitioners to continue at their present positions in terms of existing conditions of the contract of engagement without insisting upon the condition number 3 of the impugned communication। मतलब जब तक इसकी हियरिंग दोबारा नहीं होती है, जिस जगह पर ये पिटिशनर काम कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाएगा, उन्हें उन पोजीशन से हटाया नहीं जाएगा। ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कहा है, जो ऑर्डर उन्होंने 30 नवंबर 2022 को इशू किया। इस ऑर्डर के इशू होने के बाद भी सरकार का ये एटीट्यूड और सरकार का ये टेम्परामेंट, ई चालान को लेकर कोर्ट के आदेश आने के बाद भी ई चालान को कंटिन्यू करना, अन्य कई और इस तरह की मिसालें हैं जो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि प्रशासन को जब कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है, प्रशासन उस ऑर्डर को गंभीरता के साथ नहीं लेता है। प्रशासन उन ऑर्डर्स की अनदेखी करता है और प्रशासन उन्हीं ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करता है जिन ऑर्डर्स को लेकर प्रशासन को मालूम होता है कि इसमें सरकार की पीठ थपथपाई जा सकती है। कोई भी वो कानूनी ऑर्डर जिस कानूनी ऑर्डर में सरकार की पीठ थपथपाना ना हो, किसी आम आदमी का बेनिफिट होता हो, किसी आम आदमी को कोई राहत मिलती हो, उस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन में कितना वक्त लगता है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं। तो इस मामले में भी आईसीपीएस में सबसे बड़ा दुखद यह है कि आईसीपीएस के स्टाफ को व्हाट्सएप के जरिए पता चलता है कि उन तमाम लोगों को डिसएंगेज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सब के सब इसका मतलब ठप हो गए, बंद हो जाएंगे। और बंद होने का कारण यह कि यही स्टाफ है जो इन यूनिट्स को चलाता था और इस स्टाफ के पास बच्चों को लेकर बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता, पब्लिक नहीं किया जा सकता। लेकिन बिना सोचे समझे, सिर्फ इसलिए कि आपने सरकारी एक ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया, सरकारी एक ऑर्डर को माना नहीं, सभी लोगों को डिसएंगेज करना। और यह भी जानकारियां मिल रही है कि सरकार ने अब यह तय किया है कि यह जो मिशन वत्सल्य है इसे आउटसोर्स किया जाएगा। सरकार का जोर है आउटसोर्सिंग के ऊपर कि मुकम्मल तौर पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में या प्राइवेट लोगों के हाथों में सारे का सारा कामकाज दे दीजिए, वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से कामकाज होगा। यानी एक ठेका होगा, वो ठेका किसी को दिया जाएगा, वो ठेकेदार आगे तय करेगा कि उसको ये मिशन अब आगे किस तरीके से चलाना है। इसको लेकर मिशन आईसीपीएस का जो स्टाफ है वो बड़ा दुखी है, परेशान है। उन लोगों ने सरकार को ये कहा था कि आप इसको आउटसोर्स मत करिए, इसको विभाग चला रहा है, इसको विभाग को ही चलाने दीजिए। सरकार इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जिन लोगों को हम कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पे लगाते हैं वो एक वक्त आने के बाद जो है परमानेंट मुलाजमत मांगना शुरू करते हैं, शायद इस डर और इस खौफ से सरकार ने आउटसोर्स करने का फैसला लिया। आउटसोर्सिंग को लेकर इस स्टाफ का यह मानना है कि ये चूंकि बहुत सेंसिटिव मामले के साथ आईसीपीएस जुड़ा हुआ है, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी सोच के साथ और उनके साथ जो कुछ हुआ है या कई जगहों पर जो वुल्नरेबल बच्चे हैं उन तमाम चीजों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस मामले के बारे में सोचना चाहिए था और इस को प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। लेकिन चूंकि सरकार ने सोचा, उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज किया, नतीजा ये निकला कि पूरे के पूरे आईसीपीएस स्टाफ को व्हाट्सएप के ऊपर यह पता चला कि उन तमाम लोगों को डिसएंगेज कर दिया गया है।